बट की को स्टार हो जी शाहरुख खान सर वाई अमिताभ बच्चन आई वुड से अमिताभ बच्चन जब हम केबीसी पे गए थे टू प्रमोट बंटिया choice. नो आई थिंक इट्स द नेशंस चॉइस दिमाग में जो भी आता है आप उनके नाम को लेके वो बताओगे द गोट ओके शाहरुख खान भाई की जान नो संजय लीला भंसाली से क्या ले सकते हो आप? अच्छा दैट एक सवाल मेरे मन में आता है जी आप चूजी हो बट होता है ना कि यार ये इंसान हमें पसंद है कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हो यार कोई भी प्रोजेक्ट है बट ये एक्टर के साथ मिल गया तो लाइफ सॉर्टेड है दो आई नो द नेम बट स्टिल नो आई थिंक इट वुड बी अमिताभ बच्चन सर और शाहरुख खान also शाहरुख खान सर व्हाई अमिताभ बच्चन I would say Amitabh Bachchan sir because yeah, it's like I remember जब हम KBC पे गए थे to promote Bunty और Bubbly and we had sat down and had this conversation. I cannot tell you the aura he has and the humility that he has and अनुभवी आवाज of course, but I mean he's the most iconic actor, celebrity, personality. I mean I think I don't know if I'll ever be able to stand in the same frame as Mr. Amitabh Bachchan sir, but I really do hope I do. मतलब आपकी सारी चॉइसेस आलिया दीपिका के आसपास है अब मुझे दीपिका वाली चॉइसेस दिख रही पीकू नजर आ रही है no, but Shahrukh sir also. I'm a huge fan. अगेन दीपिका चॉइस No, I think it's the nation's choice. I mean, they are the nation's choice. ट्रू लेट्स प्ले अ गेम छोटा सा Okay. मैं कुछ नाम लूंगा जी आपके दिमाग में जो भी आता है आप उनके नाम को लेके वो बताओगे सो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर अमिताभ बच्चन इफ यू हैव टू से वन वर्ड या एक लाइन एक लाइन या वन वर्ड द गोट ओके शाहरुख खान किंग खान ओके आलिया भट्ट Alia Bhatt is all love, my heart. जॉन इब्राहिम John Ibrahim is my coach, my mentor. गुरुजी दीपिका पादुकोण मस्तानी सलमान खान भाई सबका भाई किसी की जान किसी का भाई किसी की जान रणबीर कपूर रणबीर कपूर बचना है हसीनो कैटरीना कैफ कटरीना कैफ बाबी विकी कौशल बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर तौबा तौबा देखा आपने जी बिल्कुल I mean it's like Vicky Kaushal has become now crush of nation या मुझे लगता है कि सारी फीमेल तौबा तौबा के बाद विकी कौशल इज नेक्स्ट लेवल नाउ या इज किलिंग इट या ओके शर्वरी यहाँ से आगे लाइक हर इंसान का होता है ना एक थॉट प्रोसेस था कि यार ये करना अपने को कर लिया अब आपके ऊपर एक आया कि चलो ठीक है एक फैमिली बैकग्राउंड था यहाँ आ गए अब यहाँ से क्या यहाँ से बहुत सारी पिक्चरें करनी है बहुत सारा काम बचा है बहुत सारी लाइव्स को लिव करना अभी तक बाकी है सो बस वही काम करो ओके वन मोर गेम आहा धीरे धीरे थोड़ा फन सेक्शन आ रहा है क्योंकि शर्वरी अभी भी फैन गर्ल मूवमेंट में है और उसे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मन करता है जितना मैंने आपको जाना सो मैं कुछ लोगों के आप इनसे क्या लेना चाहोगे क्या सीखना चाहोगे ओके अगर इनसे आप मिलते हो संजय लीला भंसाली मतलब सर प्लीज फिल्म में ले लो हाँ मैं वही बोलने वाली थी सर मुझे अपनी प्लीज फिल्म में ले लो कौन सी संजय लीला भंसाली फिल्म सबसे मस्त लगी आई थिंक गंगूबाई या अभी हीरा मंडी उनके इसमें से कौन सी सबसे बेस्ट लगी है कोई अगर आपको लगी है आई थिंक ब्लैक वाज माय फेवरेट फिल्म दीवानी मस्तानी बट अच्छा व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम दैट यू आर सेइंग नो संजय लीला भंसाली से क्या ले सकते हो अच्छा दैट मैं बता रही हूँ मैं उनसे कुछ क्या लूँ वो मुझे ले ले अपनी फिल्म में वही चाहिए सुपर इम्तियाज अली मैं वही बोलूंगी फिल्म में ले लो मुझे ये दिस गेम हैज गॉट टू बी फ्लिप्ड आलिया भट्ट आई थिंक आलिया भट्ट आई वुड से इज जस्ट द discipline for her स्पेशल आलिया में I would say that her discipline for her work and she truly is she deserves to be the superstar that she is. She's very very disciplined about her work. Okay. Rashmika Mandanna. Her smile. She has the sweetest smile. शाहरुख खान सर उनसे मैं क्या लूं बहुत सारी चीजें होंगी उनसे लेने के लिए one tight hug. Okay. शाहिद कपूर
I think his I think his ability to kind of break down characters and all, I think कि वो हमेशा कुछ unexpected लाते हैं. Okay. इस फिल्म में आपके साथ तमन्ना भी है, आप भी हो जी. तमन्ना के भी बहुत सारे गाने इस बीच में सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए, आपका भी तरस नहीं आया, लड़के भी कह रहे बहुत सारे कि आपको तरस नहीं आया. सारे स्कोप खत्म करने के बाद ये सॉन्ग आपने क्या तरस नहीं आया? पूरा देश. Is there any jealousy factor while working? कभी होता है कि यार इसका सीन या मेरा सीन थॉट पे आता है कभी? जैसे बहुत सारी चर्चाएं आती है बॉलीवुड में कि दो एक्टर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसे बहुत सारी खबरें हमने पढ़ी है. जी नहीं, एक्चुअली द थिंग इज दैट मैंने और तमन्ना ने साथ में एक्चुअली कोई सीन किया नहीं है, बिकॉज शी इज प्लेइंग अ स्पेशल रोल इन द फिल्म एंड उनका किरदार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अभिमन्युज back story. So there is no jealousy yaar. I feel like I told you, for me the film is most important. चलो ठीक है, यहाँ jealousy नहीं, but इंस्टा पे जब इंस्टा चलाते हो, एक तरफ आ रहा है तरस नहीं आया जी, एक तरफ तमन्ना का चल रहा है बार बार आज की रात, कभी लगता है यार ये बिल्कुल नहीं. I think that लोगों को हमारे यहाँ पे गानों की कमी है क्या, इन टर्म्स ऑफ कि लोग तो चाहते हैं कि और गाने आए. तो it's incredible if all songs do well. It's incredible if all films do well. और जो तमन्ना का गाना हमारे भी फिल्म में है जो आएगा very very soon. I hope लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आए and I really hope that because these songs will convert into people watching films. Right? So I am fully hopeful that निखिल सर ने सारे पैकेज डाल दिए, मौनी रॉय को भी डाल दिया है, तमन्ना को भी डाल दिया. And like he was saying कि मैंने पहले भी साकी डाला था, लोग गाने देखने फिल्म आए फिर मेरी फिल्म देख के चले जाए. वो तो सर ही जाने. But I would just say that honestly I'm very excited for Tamanna and Johnson's song together. I think that मैंने गाना सुना है and I think it's beautiful. It's got a beautiful melody. मैं ज्यादा नहीं कहूंगी. बॉलीवुड में मुन्नी से क्या ऑब्सेशन है? बोले पता नहीं. मतलब सलमान भाई की फिल्म आई थी उसमें मुन्नी थी जी, बदनाम भी किया मुन्नी को किया, इधर भी लगन भी मुन्नी से ही करना चाहते हैं यहाँ पे मुंजा में. तो ये आपके मन में है नहीं यार, मुन्नी इतने सारे तो नाम है यार. आई थिंक मुन्नी सबसे कॉमन पेट नेम है ना, मतलब मुन्नी. मतलब 90s में लड़कों को लेके एक राजा चलता था, हर गाने में राजा राजा राजा. सलमान भाई की अब मुन्नी. अब क्या करे, मुन्नी है आइकॉनिक. तो हमारी पूछा नहीं आपने कभी कि सर ये मुन्नी नाम से इतना ऑब्सेशन क्यों है? नहीं, अच्छा है ना, कोई बात नहीं, हमारी फिल्म चल गई. मुंजिया का मतलब क्या था? मुंजा का मतलब इट्स बेसिकली जो इट्स महाराष्ट्रन वर्ड है ये. मुंज है उसका एक्चुअल वर्ड जिसका उन्होंने मुंजा बनाया है. जो एक 10 साल के लड़के का जो जनेऊ कहते हैं, जो महाराष्ट्र में होता है, ब्राह्मण लड़के का जनेऊ जब करते हैं उसको मुंज मुलगा कहते हैं. उसका एक रेंडिशन है मुंजा. तो जब बेसिकली उसकी जो थ्रेड सेरेमनी होती है वो होने के बाद जो मुंजो होती है, उसके बाद अगर उसका एक अनप्रेसिडेंटल डेथ हो जाती है तो फिर उसकी जो आखिरी इच्छा होती है उसे लेकर वो भटकता रहता है, ऐसे कहते हैं. ओके. एक फिल्म आई थी एनिमल के बाद एक चर्चा बहुत ज़्यादा चली कि जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर अल्फा मैन के टूवर्ड अट्रैक्ट होती हैं. इज दैट ट्रू? मैं तो अल्फा फिल्म कर रही हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ. मुझे क्या पता, आई एम एन अल्फा गर्ल. अल्फा होना क्या होता है यार? हमने हमारे इसमें कहा था कि जंगल का राजा अल्फा होता है, ये कहा जाता है. तो आई गेस वो होगा जंगल के शेरनी. ठीक है, तो शेरनी को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. एक मुश्किल हम आपको डालते हैं. अच्छा. 2 नाम हम लेंगे जी, 2 में से आपको एक नाम को चुनना पड़ेगा. इसमें ऑप्शन नहीं कि आप नहीं चुन सकते. अल्फा तो टफ सिचुएशन आनी चाहिए ना फिर. और पर वो तो किरदार है, मैं अपने आपके बारे में नहीं कह रही. You have to give a reason कि why this particular person. Like दो obviously टफ होंगे दोनों नाम, टफ टू चूज, दैट्स व्हाई हमने ऐसे रखा है. बट उसमें से आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उसे नहीं. ओके, या क्यों उसे चुन रहे हो. ना चुनने वाले का रीजन जरूरी नहीं है. ओके, सो फर्स्ट, काफी टफ होने वाला. आलिया भट्ट वर्सेस दीपिका पादुकोण. अरे यार ऐसे मत करो मेरे साथ. मैंने अभी तो शुरू किया है मेरा करियर. अभी आप मुझे फंसा रहे हो. एक फेवरेट तो होता है ना कोई. आलिया भट्ट. क्यों? क्योंकि अभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और उनका काम जो मैं रोज देख रही हूँ उससे एट दिस पॉइंट मेरा माइंड ब्लोन है. क्रश आलिया भट्ट.
Okay. I'm not- शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान, आई थिंक ये वो तो बहुत विजिबल है, सबको पता होना चाहिए। यार ये तो आप फंसा रहे हो मुझे, मैं नहीं बोल बट ये तो सकती। आपने खुलकर 50 बार कह रखा है। मैंने चूज नहीं आप किया शर्वरी का है, नाम यूट्यूब पे डालो, इसके आगे नाम आ जाता है। मैंने तो चूज ये तो नहीं चूज किया है करना इजी किसी होना को। चाहिए, इसके बाद वाला टफ है। मैंने चूज नहीं किया किसी को, बट मैं ये कहूंगी कि जी मैं शाहरुख सर के 50th बर्थडे पे गई थी इन द क्राउड, बस नीचे से एक भीड़ झलक से। देखने के लिए। जी शाहरुख खान को बताया आपने? नहीं शाहरुख खान से मुलाकात हुई उसके बाद कभी? क्योंकि जी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आपका है कि आपने बताया कि उनके बर्थडे पे मैं गई, नीचे भीड़ में थी शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए। जी हम नहीं गए, क्या वाइब होती है शाहरुख खान जो अपने बर्थडे में बालकनी से आके हाय करते मैं हैं? आपको नहीं बता सकती। इट्स लाइक मतलब सारे लोग ना बस रुके होते हैं, तरस रहे होते हैं कि वो अब आएंगे, और आई थिंक वो 4 बार या 6 बार दिन में तब आते हैं बाहर टू से हाई टू ऑल हिज फैंस। एंड वो उनका 50th बर्थडे था, एंड उनके ना फैंस बसेस में भर के आए थे, और उन्होंने टी शर्ट्स बनवाई थी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आई रिमेंबर एक टी शर्ट मैंने भी पहन ली थी उनमें से। एंड जब वो आते हैं ना, आप स्पेल बाउंड हो जाते हो, आप स्पेल बाउंड हो जाते हो फॉर, आई मीन there are really no words. That's obvious ना, say it, शाहरुख खान। But that's what I'm saying, I can't choose. I have But but I really love Salman sir's films just as much. सलमान ने कौन सी फिल्म पसंद है? बजरंगी भाईजान। सलमान का कौन सा वर्जन पसंद है? वो प्रेम भैया वाला, बीच वांटेड वाला, या बाद में? मुझे फेवरेट फिल्म आई थिंक मुझे अभी तक की बजरंगी भाईजान लगती है। Okay. मेरी फेवरेट फिल्म। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, सो Mine is सेल्फलेस। हम आपके कौन, या प्यार किया तो डरना क्या। सी तो यू कांट पिक, सॉरी। ओके नेक्स्ट, ये आई थिंक सबसे टफ होने वाला है। संजय लीला भंसाली वर्सेस इम्तियाज अली। डोंट डू दिस टू मी, हु हैज गिवन यू दीस नेम्स? ये मैंने आपको जब पढ़ रहा था मैं, तो मैंने आपकी लाइफ में जो क्लोज जिनको आप पसंद करते हो, मैंने कहा उनमें से चूज करवाते, थोड़ा मजा आएगा। संजय लीला भंसाली सर। संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली में क्या एक्स फैक्टर है? सबको काम, हर हीरोइन को संजय लीला भंसाली की फिल्म में क्यों काम करना है? ज्यादा खूबसूरत दिखती है उनकी फिल्मों में? आई थिंक कि ऑनेस्टली मैं यही कहूँगी कि मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है उनकी फिल्म पे, और मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली नज़दीक से देखा है दैट मैजिक गेट क्रिएटेड। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक्ट्रेसेस खूबसूरत दिखती है, एक्टर्स खूबसूरत, इट्स द वर्ल्ड दैट ही क्रिएट्स, और आप बस दंग रह जाते हो। और वहाँ पे हम सेट पे भी हम वही फीलिंग आती थी। मैं हमेशा ये फील करती थी कि व्हेन विल आई वॉक बैक ऑन हिज सेट एज एन एक्टर, यू नो। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे तो बहुत बार रोज जाती थी, लेकिन मेरा सपना रहा है कि मैं एक दिन वापस जाऊंगी एज हिज लीड हीरोइन। सुपर, एंड आई एम श्योर वो बहुत जल्दी पूरा हो आई जाएगा। होप सो। रणवीर कपूर या रणवीर सिंह? आप फंसाओगे मुझे एक दिन अभी। रणवीर सिंह, एंड आई से द सेम थिंग बिकॉज आई हैव एक्चुअली रणवीर सिंह ऑल्सो बिकॉज आई हैव सीन हिज वर्क वेरी क्लोजली ड्यूरिंग बाजीराव, एंड आई यूज टू सी कि उनका जो प्रोसेस होता है, उनकी जो टेक्निक होती है। मैं रणवीर सर से एक बार मिली हूँ शायद, वो भी 2 मिनट के लिए मैंने हाय कहा है। तो मैं इतने मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट मैंने रणवीर के साथ एज एन असिस्टेंट काम किया है एज एन एडी, एंड आई हैव देन ऑल्सो बिन वेरी वेरी एनामोर्ड। सो हाउ स्मार्टली यू कवर्ड, उधर आलिया को चुन लिया, इधर रणवीर को चुन लिया, दीपिका पे खुश, रणवीर कपूर भी खुश। ओके, क्रिकेट में इंटरेस्ट है जी? विराट कोहली, रोहित शर्मा? अरे ऐसे मत करो यार, बस ये लास्ट है, इसके बाद ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। विराट कोहली। क्यों विराट कोहली? विराट, ये मेरे फैंस बहुत सवाल मिस कर रहे थे, ये मेरा एक परमानेंट क्वेश्चन होता oh है। to everybody, Like I'm a big fan of Rohit Sharma, Virat Kohli, so I love to know कि what is your answer? I won't say that. No, so you give your answer, Rohit then Sharma, I'll give. Rohit Huh? Sharma, Rohit Sharma, Rohit Sharma. मुंबई का राजा रोहित शर्मा। I'm a big fan. I mean, I don't think कि Though I love Virat Kohli also equally. I mean, he's a great guy. He's a great batsman, all-time great. Yeah, I think I think that I would say Virat Kohli, and I think that of course both of them are really greatest of all times. But with Virat, I would say that I have just myself come across a lot of his quotes and stuff that he says, which have inspired me. Like recently, actually, मैं ना एक मुझे अल्फा के लिए मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, और मुझे खाना बहुत पसंद है। तो ना वो पॉइंट्स आते हैं ना आपके पास कि यार मुझे डाइट नहीं करनी, मुझे यू नो। सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैड सेंड विराट कोहली कोट, जिसमें उसने लिखा था, उसने कहा था, आई एम अज्यूमिंग कि if the stakes are so high, then these things should not matter.
You know, he's saying that if you're playing, the stakes are so high, the playing field is so high for you, the stakes are so high, then और ये बाकी सारी चीजें आपके ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए. And I said, you know what,